बंदा पाकिस्तान की टीम में आकर सीख रहा है, वो निचले जो बंदे जहां पे डेवलपमेंट होनी है वो क्या कर रहे हैं, दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने फर्स्ट क्लास लेवल, क्लब लेवल और जो ग्रेड 2 ग्रेड 1 जो भी हमारी खेल रही है वहां की प्रोडक्ट जब ऊपर जाएगी, आप प्रोडक्ट गलत बना रहे हैं। इट्स नॉट द टैलेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे compete करेगा, इट्स प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट बनानी है। हम अभी भी अनफॉर्चुनेटली टैलेंट 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 का एक ऐसा गाना है जो आप जिससे मर्जी सुन ले वो यही सुनाएगा, और पाकिस्तान से टैलेंट बड़ा है। और भाई टैलेंट डजंट परफॉर्म एट इंटरनेशनल स्टेज, इट्स ए प्रोडक्ट। जब आपकी प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट सिर्फ क्रिकेट और लाइक बॉलिंग और बैटिंग के टैलेंट के ऊपर बेस नहीं करती। जो प्रोडक्ट है उसके अंदर रिजिलियंट होना, उसके अंदर गेम अवेयरनेस होना, उसके अंदर मैच विनिंग एटीट्यूड होना, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जो हम मिसिंग पार्ट है हमारा। तो हमें बेसिकली मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान की आने वाली जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो प्रोडक्ट की शक्ल में जब तक नहीं बनते उनको वो स्टेज ना मिले, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन जाएं देन दे शुड गेट द स्टेज। इसीलिए हम लोग वो जो गैप की बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में गैप है, वो इसीलिए है कि हम ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस है वो डेवलप नहीं कर सके, उसके स्टैंडर्ड्स नहीं है जी। उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होगी, हमारा क्लब क्रिकेट बंद होगी, हमारा स्कूल क्रिकेट बंद होगी, कॉलेज क्रिकेट बंद होगी, रीजनल क्रिकेट बंद होगी। इस पे आप यू वर द ओनली वन अगेन जो हमेशा से दिलेरी दिखाते हैं। आपने पीएम साहब को अप्रोच किया, उन्होंने आपको इनवाइट किया, आपकी बात सुनी। एक तो उस मीटिंग का भी आपसे खुद जानना चाहेंगे क्या बात हुई। उन्होंने ओबियसली माना नहीं, लेकिन उसका बताइएगा। दूसरा ये है कि उसके बाद अभी 192 लड़के पीसीबी के एम्बिट के अंदर आ चुके हैं, बाकी 500-600 लड़का जॉबलेस हो चुका है, कोई उबर चला रहा है, कोई दूसरे काम कर रहा है, कोई उसका बताइए प्रेशर कितना है। तीसरा इससे रेलिवेंट ये है जो आजकल मीडिया में भी उसके बाद बड़ी एक खबर आई कि उसी मीटिंग के बाद अजहर अली को हटा दिया गया, फिर मिसबाह भी शायद इसी तरह उनसे आज़ास्ता ओहदे लिए जा रहे हैं, और ये भी आपके वाले से भी कुछ क्रिटिक्स बात करते हैं कि अब अगली बारी मोहम्मद हफीज़ की है। तो इन तीनों चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मीटिंग का बताइए जो आपने अप्रोच किया खान साहब को। देखिए, पहले तो जो एक अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वर्ड इस्तेमाल किया, जॉबलेस होना, टू मी दिस इज़ नॉट राइट। इट्स बेसिकली द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट्स नॉट द जॉब। मैं एक क्रिकेटर हूँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही किसी भी स्टेज के ऊपर, मैं जिस स्टेज का भी प्लेयर हूँ, मैं क्लब लेवल का हूँ, नंबर 1 हूँ, 2, 3 हूँ, 10 तक पहुँचने के लिए जितने भी स्टेजेस हैं, अगर मैं 5 पे खड़ा हूँ तो मेरे पास 5 से 6 जाने का मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास कोई स्टेज नहीं है। तो हम बेसिकली हुआ ये कि जब ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया या ये डेवलपमेंट आई कि ये चेंज होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ये कतई नहीं कहता कि मैं एसोसिएशन या अपने रीजन की प्रोडक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेरे डिपार्टमेंट ने की। ठीक है। और पाकिस्तान का अपना एक फ्लेयर है, फॉर गॉड सेक यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट कि जी असी ऑस्ट्रेलियन बन जाइए, असी इंग्लैंड की तरह खेलना शुरू कर दिए, देन इट विल वर्क। अरे भाई, पाकिस्तान का भी तो कोई फ्लेयर है, पाकिस्तान की अपने भी खेलने के कोई उसके कोई ना कोई अच्छी चीज़ें होंगी जिससे उसने 92 का वर्ल्ड कप जीता, जिससे उसने 90s के जो बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए। इसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप हम लोगों ने T20 में जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी फ्लेयर के साथ भी तो हमने जीती, ऐसे ही हम उसको भूल रहे हैं। तो वो ना हो जाए कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया, वो ना हो जाए। तो हुआ ये कि जब मेरे दिल में ये बात थी और मैंने अपने आप को सेटिस्फाई किया, अपने ज़मीर को जस्टिफाई किया कि यार अगर मैं ये रेस कर सकता हूँ पॉइंट, तो मैं अपने आप को रोकूँ ना। और इसी तरह मैंने अपनी क्रिकेट खेली है कि अगर को मुझे लगा कि सही बात है मैं उस पर खड़ा रहूँ, और अगर को लगा गलत बात है तो मैं उसके खिलाफ बोलता रहूँ। मैं पीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और मैं अजहर और मिसबा का उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस नोबल कॉज में वो मेरे साथ चले। हमने वो मीटिंग अरेंज की और मकसद पॉजिटिव ये था कि हम सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकें। और इमरान खान साहब हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट में उनसे बेहतर नॉलेज या उनसे बेहतर समझ किसी की नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक बात। हम उनके पास गए कि हम उनको इस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकें, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इमरान भाई पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं। सही। ठीक है, यस उनके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर हुए होंगे, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी। तो हमने ये सोचा कि हम उन तक वो पहुँचा दें, बाकी फैसला उनका चलेगा, जो वो चाहेंगे होना तो वही है। और उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की, हमें टाइम दिया, हमारी सारी बात सुनी। और उस एजेंडा सिर्फ ये था, ये नहीं था कि जॉबलेस होना कोई इशू है। टू मी द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, द लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प
causing players to deprive from cricket. बिकॉज क्रिकेट इंस्पिरेशन के साथ खेली जाएगी, हमने इंस्पायर करना है, हमने डिप्राइव नहीं करना. ठीक. और मुझे कोई इतराज नहीं था कि डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, भाई कर दो, लेकिन उसको अल्टरनेट तो रेडी करो. दोनों को पैरेलल भी चलाया जा सकता है जब तक वी आर नॉट एब्सोल्युटली. मेरा हमारा पॉइंट ये था कि जब तक आपकी सोच के मुताबिक की अल्टरनेट रेडी नहीं होता, तब तक जो चीजें चल रही हैं उसको पॉजिटिवली रेज किया जाए, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी जाए, उनको मजीद रिस्पॉन्सिबल किया जाए, और जब आपका अल्टरनेट रेडी हो जाए आप उसके बाद खत्म कर. हम दोनों चला भी रहे थे, हमारा पीएसएल में चल रहा है, T20 कप में. तो वो हुआ ये कि अभी मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट या पाकिस्तान के कोई भी लेजिटिमेट क्रिकेट निचले लेवल पे हो रही है, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक. 2 साल कोई स्टेज नहीं है. अब एक बंदा स्टेज 8 पे खड़ा हुआ है, उसने 10 पे फर्स्ट क्लास खेलनी है, वो 8 वाला भी 0 पे खड़ा हुआ है, 3 वाला भी 0 पे खड़ा हुआ है, एंड दे डू नॉट हैव एनी स्टेज वे दे गो एंड परफॉर्म एंड प्रूव देमसेल्व्स कि मैं इस स्टेज के अपग्रेड हो चुका हूँ. 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6. तो जब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगी, 2 साल हो गए, 2 साल से कोई ऐसा टूर्नामेंट मुझे बता दें जो हुआ हो. ऐसा ही तो अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 साल का गैप है, हम इसको किसी भी तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर ले सकते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, कोविड आ गया, बट अगर हम ये प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये 2 साल की ये जो क्रिकेट की से जो प्लेयरों का डिप्राइव हो जाना है या कोई स्टेज ना मिलना है, इट विल कॉस्ट पाकिस्तान क्रिकेट इन फ्यूचर. आई एम श्योर. मुझे लगता है कि ज़रूर इसके ऊपर काम होना चाहिए. पीएम साहब ने उस वक्त ये बोला कि जी जो नया सिस्टम आ रहा है, उन्होंने हमें ये एश्योरिटी दी कि नया सिस्टम विल नॉट कॉज द इश्यूज़, विल हैंडल ऑल द इश्यूज़ जो आप डिस्कस कर रहे हैं, कैटर करेगा मोस्टली प्लेयरों को, डेवलपमेंट होगी प्लेयर्स की. लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा. ठीक. अभी तक उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे सामने तो नहीं आया. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी है, 2 साल गुजर गए, जल्दी से जल्दी अगर ऑल्टरनेट रेडी है तो वो लेके आया जाए, क्योंकि अभी जो 192 प्लेयर्स खेल रहे हैं वो पिछले प्रोडक्ट की जो भी सिस्टम था उसकी प्रोडक्ट है. ठीक. लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए निचली प्रोडक्ट ऊपर आने का कोई स्टेज या कोई तरीका नहीं है. तो ये है ना कि जो आपको ये लड़के जो ऑलरेडी लॉट के अंदर अवेलेबल है ये सर्व कर जाएंगे, आगे लड़के खेलेंगे कोई नहीं. अच्छा, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आपकी परफॉर्मेंस, हमने स्टैट्स भी डिस्कस कर लिए, सारा कुछ कर दिया. एक तो ओडीआई क्रिकेट नहीं आप खेल रहे या खिलाया नहीं जा रहा आपकी. नहीं, मैं तो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूँ, मुझे नहीं खिलाया जा रहा. ठीक है. अच्छा, दूसरा इसके साथ मुझे T20 मिला है, वनडे नहीं मिला. अच्छा, आप जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के, तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा जाता. अब आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या 220 जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उस तक सोच रहे हैं, या जब तक आप समझते हैं कि आप फिट हैं आप पाकिस्तान को सर्व करेंगे दोनों फॉर्मेट में? हुआ ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना फैसला है. मैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कंसिडर करना है, ये एक ऑनर है. पाकिस्तान के लिए खेलना एक प्राइड फील है, सबसे बड़ा ऑनर जी, सबसे बड़ा. मेरी ज़िंदगी में 2003 में भी वही फीलिंग थी जो 2021 में है कि जब मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, आई फील फॉर द प्राइड, आई प्ले फॉर द प्राइड, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक. अभी भी मैं जो खेल रहा हूँ या जो मेरी सबसे नंबर 1 इंस्पिरेशन है खेलने की, या जो मुझे ड्राइव करता है, वो पाकिस्तान की जर्सी ऑन करना. अदर देन दैट कुछ भी नहीं है. ठीक है. दूसरी तरफ जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक कमी है कि इतना कैरियर खेलने के बाद मैं किसी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका. तो मैं चाहता हूँ, दुआ है अल्लाह से कि मैं किसी तरीके से कोई भी पिछले जितने भी 6, 7, 8 जितने भी मेरी अपीयरेंस हुई वर्ल्ड कप में, हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे, हार गए, सेमीफाइनल तक पहुँचे, हार गए, नहीं खेल सके तो हम फाइनल खेल के जीत नहीं सके. यस, एक जीता पाकिस्तान ने 2009 में, उसमें मैं उस टीम का हिस्सा नहीं था. तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए सर्विसेज ऑन रखूँ, और कोशिश ये है कि अगर इस साल में ये वर्ल्ड कप होता है तो मैं उसमें पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दूँ, पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट जीतूँ. और वो जो एक छोटी सी कमी रह गई है अपने कैरियर में, जो मुझे रिग्रेट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कैरियर में उस ख्वाहिश को, उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकूँ. बस उसके लिए खेल रहा हूँ, और चाहता हूँ कि मैं तब तक अपने आप को हर दिन पुश करता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, और जो भी कमी कोताहियाँ रह जाती हैं जो लोगों के कहने के मुताबिक, उनको भूल के पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपना वर्कआउट करता हूँ, और सोचता हूँ कि जब भी वो मौका आएगा मैं उसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा करूँ और पाकिस्तान को वो वर्ल्ड कप जितवा सकूँ.